वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो में। गाइस इस वीडियो में हम क्लास 11वीं का जो फिजिक्स का है यानी भौतिक शास्त्र का आपका पेपर होना है वो 7 अक्टूबर को होना है। सो गाइस हमने सोचा आपको जो पेपर है पूरा प्रोवाइड करा दिया जाए। सो गाइस हमारे पास आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जीव विज्ञान का और जो गाइस आर्ट सब्जेक्ट का इतिहास का होना है वो भी गाइस हमारे पास आ चुका है। सो गाइस हम इस वीडियो में आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो पूरा का पूरा हम दिखाएंगे। वो गाइस साथ में सॉल्यूशन आ चुका है आपका इस पेपर का। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर जो आपका पेपर का सॉल्यूशन है पूरा का पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो चलिए गाइस हम पहले इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं, फिर साथ में सॉल्यूशन भी देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका जो परीक्षा का टाइम रहने वाला 3 आवर्स और निर्देश भी दिए होते हैं आपके पास। और गाइस देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ आपका 8 अंक का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सो गाइस यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में सही विकल्प चुनकर लिखना है। सो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सो चलिए गाइस क्वेश्चन पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? यहाँ पर पहले में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 × 10⁸ है मिनट। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले में आपका बी हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आपको इसी वीडियो में बिल्कुल पूरा याद करते चलना है ताकि आपको इसी वीडियो में पूरा पेपर याद हो जाए। सो गाइस तीसरा है गाइस, इसके हम सॉल्यूशन है जो वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। हम थोड़ी देर में ये आपके क्वेश्चन पूरे देख लेते हैं, फिर इसका जो हमने पूरा लिखकर सॉल्यूशन कर दिया है सो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। सो फिर गाइस यहाँ पर तीसरा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसमें से ऊर्जा का मात्रक को यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ हाँ गाइस यहाँ पर वाट है। हाँ गाइस सॉरी, यहाँ पर जो तीसरा का डी ऑप्शन है ये आपका वाट है। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो है वाट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस चौथा है, अप्रत्यय संघट में संरक्षित रहता है। अप्रत्यय संघट में संरक्षित रहता है संवेग। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहता है। और पांचवा है आपका जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर जो आपका छठवां है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। यहाँ पर जो आपका छठवां का आंसर हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं, जो ए ऑप्शन दिए हुए इसमें से कोई नहीं, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर साथ में देख लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यहाँ पर मीटर सेकंड स्क्वायर। सो गाइस यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया हुआ है 7वां का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 8वां का है विमीय रूप से सही संबंध है। विमीय रूप से सही संबंध है। यहाँ पर ए और बी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा, विमीय रूप से यह संबंध सही है। सो गाइस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, इन रिक्त स्थानों में इनके आंसर भरना है। सो गाइस चलिए यहाँ पर गाइस अगर आपने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हम सभी विषय के आपके रियल पेपर अपलोड होने वाले हैं। सो जैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाती है हम अपलोड करते हैं। सो जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। पहला है आपका रिक्त स्थान, बल का विमीय सूत्र लिखिए। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2। सो गाइस आपका जो इसका बल का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-2। सो गाइस आपके जो सही विकल्प के आंसर है वो कुछ इस तरह है। देख लीजिए सही विकल्प के जो आंसर है, पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का आपका बी। सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी जो आपके सही विकल्प हो चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पर सही विकल्प है जो आपके, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। यहाँ पर पहले का हो जाएगा बी। यहाँ पर देख लीजिए पहले का बी, दूसरे का ए,
यहाँ पर देख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो 10 की पावर -10 मिनट। सो यहाँ मीटर, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो दूसरे का ए हो जाएगा। इसी तरह गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का बी और पाँचवें का ए, छठवें का डी और सातवें का ए और आठवें का डी हो जाएगा। तो गाइस इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से वीडियो को रोककर। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गाइस चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। इनके भी सॉल्यूशन हमने लिख कर दिए, इन सभी के जो आपके एक शब्द और एक वाक्य में सभी के आंसर हमने लिख कर दिए। सो गाइस दूसरा है आपको, दूसरे का पहला है बल का विमीय सूत्र MLT-2 हो जाएगा और दूसरे में आपको भर देना 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 भर देना है। और तीसरे में आपका घर्षण द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक भर देना इसमें। वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यहाँ पर शक्ति हो जाएगा। पांचवा है आपका पृथ्वी सतह पर ... गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, ध्रुवों, यहाँ पर आपको पांचवा में ध्रुवों लिख देना है, भर देना है इसमें। और छठवें का जो तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, 24 घंटे भर देना है इसमें। और सातवें का हो जाएगा ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है, यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा इसमें। और फिर आठवां है प्रतिबल एक अदिश राशि है, प्रतिबल आपका क्या है, एक अदिश राशि। सो इसमें अदिश राशि भर देना है आपको, आठवां में अदिश राशि हो जाएगा। फिर गाइस इस तरह आपके जो रिक्त स्थान है पूरे हमने करा दिए। सो गाइस देख लीजिए आप इन रिक्त स्थानों का भी जो स्क्रीनशॉट है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए आपका जो पहला रिक्त स्थान है उसमें बल का विमीय सूत्र भरना है आपको। रिक्त स्थानों के यहाँ पर देख लीजिए बल का विमीय सूत्र MLT-2 और यहाँ पर दूसरे में 10 की पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे में ऋणात्मक, चौथे में शक्ति, पाँचवें में ध्रुव और छठवें में उसके 24 घंटे और सातवें में बढ़ती और आठवें में आदेश। तो गाइस आप इन रिक्त स्थानों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस चलिए सही जोड़ी आ जाती है, जो कि आपकी सही जोड़ी कुछ इस तरह है। सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर 8 अंक की आपकी सही जोड़ी है। पहला है बल, यहाँ पर आपको सभी के विमीय सूत्र दिए गए हैं, ये राशि इनकी आपको विमीय सूत्र लिखना है इन राशियों के। सो गाइस चलिए हम बता देते हैं। सो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा MLT-2। हमने नंबरिंग भी कर दी है ताकि आपके जो सही जोड़ियाँ एक गलत हो जाती है, सो फिर दो, क्योंकि एक गलत होने से दो सही जोड़ियाँ गलत हो जाती है, इसलिए हमने आपको सही जोड़ियाँ लिखकर और नंबरिंग भी कर दी है। सो आपको ताकि अच्छे से याद कर लेना है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है MLT-2, यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर घनत्व यहाँ पर देख लीजिए ML की पावर -3 और T0 यहाँ पर हो जाएगा। वेग का है M0LT-1, यहाँ पर ऊर्जा का है ML2T-2 हो जाएगा। यहाँ पर दाब है, दाब का है ML-1T-2 हो जाएगा। छठवां प्रतिबल, प्रतिबल का और दाब का एक ही जैसा होता है ML-1T-2। और बल नियतांक का हो जाएगा आपका बल नियतांक देख लीजिए हमने सातवां यहाँ पर कर दिया ML0T-2। और शक्ति का हो जाएगा ML2T- यहाँ पर 3 है ML2T-3। सो गाइस यहाँ पर जो पेपर छप कर आए हैं यहाँ पर उसका विमीय सूत्र थोड़ी गलत आया, देख लीजिए ML2T-3 होता है। सो गाइस आपको ये 3 लिखना है। सो गाइस इस तरह आपकी जो सही जोड़ियाँ देख लीजिए हमने लिख भी दी हैं। यहाँ पर पहले में आपका ML-T-2 हो जाएगा, दूसरे में आपका ये, चौथे में, पाँचवें, छठवें, चौथे, पाँचवें, छठवें में, सातवें में गाइस आपका जो हमने बता दिया नंबरिंग कर दिया, आठवें आपका ये हो गया। सो गाइस आप इन सही जोड़ियों को फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आपने वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, जो कि 8 अंक के है। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो आपके पेपर में हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय के पेपर मिलने वाले और साथ में सॉल्यूशन भी। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर चलिए आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देना है। पार्श्विक किस राशि का मात्रक है? पार्श्विक किस राशि का मात्रक है गाइस आपको बिल्कुल आराम से बन जाना चाहिए। चलिए हम ही आपको सभी भी जो आपके एक वाक्य और शब्द में उत्तर है सभी के आंसर हम एक पूरे लिखकर बताएंगे और गाइस आपको याद भी कर लेना। पार्श्विक किस राशि का मात्रक है? पार्श्विक दूरी का मात्रक है। यहाँ पर इसमें पहले में हो जाएगा पार्श्विक दूरी का मात्रक है।
दूसरा शून्य सदिश कहते हैं वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपको दूरी लिख देना, पार्श्विक के दूरी राशि का मात्रक है। यहाँ पर पार्श्विक दूरी का मात्रक है और दूसरे में हो जाएगा वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति का हो जाएगा यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। सो गाइस इसमें ये हो जाएगा। देख लीजिए हमने पूरे लिख कर दिए हैं। यहाँ पर पहला क्या पूछ रहा है? पार्श्विक किस राशि का मात्रक है? पार्श्विक दूरी का मात्रक है। शून्य सदिश किसे कहते हैं? यहाँ पर शून्य वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। यहाँ पर प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? देख लीजिए प्रक्षेप किसे कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। ये हमने तीसरा कर दिया। इसी तरह गाइस आपका चौथा, किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। एकांक सदिश लिखिए। यहाँ पर एकांक सदिश लिख दिया, किसी सदिश ए वेक्टर। देख लीजिए हमने जो चौथा है आपका ए कर दिया। एकांक सदिश ए कैप बराबर सदिश ए वेक्टर है, परिमाण ए मोड ए वेक्टर। सो गाइस आपका जो चौथा का आंसर ये हो जाएगा। और पांचवा क्या पूछ रहा है? पांचवा स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। स्प्रिंग नियतांक का आपको मात्रक लिखना है न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर जो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा आपका। और जो छठवां है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यंकता समीकरण लिखिए। द्रव्यमान तुल्यंकता पर समीकरण देख लीजिए, E बराबर mc²। यहाँ पर आपका जो छठवां हो जाएगा E बराबर mc²। और सातवां क्या कह रहा है? तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? यहाँ पर हो जाएगा यह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे, यहाँ पर कोष्टक में आपको 24 घंटे लिखना है, के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। यहाँ पर ये सातवां हो जाएगा आपका। जो आठवां है पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान। पलायन चाल का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। ये आपका आठवां हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह आपके पूरे के पूरे 8 हो गए गाइस। फिर यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन 5वां स्टार्ट हो जाता है। विज्ञान से क्या तात्पर्य है अथवा भौतिकी से क्या तात्पर्य है, विमीय सूत्र से क्या समझते हैं और अथवा सेकंड में है। तो गाइस इसी तरह आपके 2 अंक के क्वेश्चन है। देख लीजिए पूरे जो 2 अंक के क्वेश्चन है, यहाँ तक आपके 2 अंक के हैं। 14वां तक आपके 2 अंक के, 15वां से आपके 18वां तक 2 अंक के हैं। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस आपके 19वां से 4 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण। जो गाइस इस क्वेश्चन आंसरों की सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन बताएंगे तो गाइस एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हमने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करा दिया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन लेकर आने वाले। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन आंसरों का वो जल्द से जल्द आने वाला है, ताकि आपके पेपर में आपको टॉप करना है। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो आपका पेपर है इसके अंक आपके वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट में जोड़ने वाली, इसलिए आपको ये पेपर में अच्छे अंक लाना है। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस पेपरों में आपकी बहुत ही मदद हेल्प कराने वाले हैं। सो गाइस ये इसी तरह आपका 20वां संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट करना है। अथवा में भी दिया होता है एक प्रश्न, धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। इसी प्रकार कोणीय वेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना। लोटरिंग गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप गति आती है यहाँ पर। इस तरह आपके पूरे 22 क्वेश्चन है। तो गाइस इस तरह हमने आपका जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा करा दिया। गाइस अगर आपने अभी तक एक वाक्य और शब्द में उत्तर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। पहले इन तीनों का ले लीजिए, फिर इनका। सो गाइस अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।